लेडीज एंड द जेंटलमैन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका स्वागत है मूवीज वर्ल्ड में। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक कहानी के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बोल रहा होता है कि मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मैं सिर्फ अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। शुरुआत में एक बहुत बड़ा पथरीला मैदान दिखाया जाता है। इस पथरीले मैदान में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं और उन पहाड़ियों के मालिक होते हैं फिल और जॉर्ज। जी हाँ दोस्तों, फिल और जॉर्ज इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। फिल और जॉर्ज के साथ बहुत सारे मवेशी और जानवर भी रह रहे होते हैं। फिल जहाँ उन जानवरों से उनका दूध निकालना, उनका संरक्षण करना, ये सब काम करता है, वहीं जॉर्ज उसका भाई इन दूध से बने उत्पादों को बेचकर पैसे कमाता है। फिल एक बहुत ट्रेडिशनल काउबॉय स्टाइल में दिखाया गया है, वहीं जॉर्ज एक मॉडर्न बिजनेसमैन दिखाया गया है। फिल और जॉर्ज लकड़ी से बने एक बहुत बड़े घर में रह रहे होते हैं। जॉर्ज फिल को पूछता है, क्या तुमने आधुनिक तरीके से बने इस बाथटब का कभी यूज किया है? इस पर फिल जॉर्ज को बोलता है कि उसको सोने के लिए देर हो रही है, क्योंकि कल उसे मवेशियों को चराने के लिए दूसरे शहर में जाना होता है। वो जॉर्ज को बोलता है कि तुम भी जल्दी सो जाओ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन फिल और जॉर्ज अपने बहुत सारे मवेशियों के साथ दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं। वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जॉर्ज फिल को बोलता है कि वो थोड़ा सा संभल कर चले और मवेशियों को भी थोड़ा सा संभाले, क्योंकि आगे एक मरे हुए जानवर का शव पड़ा हुआ है जो कि बहुत जानलेवा खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स से मर चुका है। फिल जॉर्ज से उस जगह जाने की बात करता है जहां पर 20-25 सालों से ब्रैंको हेनरी, फिल और जॉर्ज तीनों लोग साथ में जाया करते थे और रोमांच किया करते थे। इस पर फिल जॉर्ज को बोलता है कि क्या हम वहां जाके दोबारा से उन्हीं लम्हों का आनंद उठा सकते हैं? मैं वहां जाना पसंद करूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर जॉर्ज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। अपने पूछे गए सवाल की कोई प्रतिक्रिया ना मिलता देख फिल जॉर्ज से तेजी से आगे निकल जाता है और दोपहर होते होते वो एक लकड़ी के बड़े बने हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसको रोज गॉर्डन और पीटर गॉर्डन माँ बेटे की जोड़ी चला रही होती है। एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि होटल के अंदर आता है और रोज को बोलता है कि वो शाम के लिए 12 लोगों के खाने की तैयारी करे। इसके बाद रोज पीटर के कमरे में जाती है और उसको कुछ सामान लाने के लिए बोलती है। रोज देखती है कि पीटर कागज के बेहद ही खूबसूरत फूलों को बना रहा होता है। वो उसको बोलती है कि तुम इतने सुंदर फूल बनाते हो, तुम इनको हमारे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं रखते हो? आगे दिखाया जाता है कि पीटर उन कागज के बने फूलों को अपने पिता की कब्र पर भी चढ़ाता है। सुबह से चल के फिल, जॉर्ज, उसके दोस्त और ढेर सारे मवेशी उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग मदिरा और खाना दोनों का आनंद ले रहे होते हैं। फिल जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और एक बहुत बड़ी टेबल पर बैठ जाते हैं। फिल पीटर के बनाए हुए कागज के फूलों को देखता है जो कि उस टेबल पर रखे होते हैं और वो पूछता है कि ये फूल किसने बनाए? इस पर पास खड़ा पीटर फिल को जवाब देता है कि इन फूलों को मैंने बनाया है। इस पर फिल और उसके दोस्त पीटर का मजाक बनाते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो लोग गॉर्डन से पियानो बजाने के लिए जिद करते हैं और बहुत शोर शराबा भी मचा रहे होते हैं। इस पर फिल बहुत नाराज हो जाता है और उन लोगों से चुप हो जाने के लिए बोलता है। फिल टेबल पर रखे कागज के फूलों को जला देता है, जिसे देखकर पीटर की माँ रोज गॉर्डन बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। सब लोगों के चले जाने के बाद जॉर्ज रोज गॉर्डन से अकेले में उसके भाई फिल के द्वारा किए गए कामों के लिए माफी मांगता है और रोज को बोलता है कि ऐसा वो दोबारा नहीं होने देगा।
अगले दिन सुबह फिल और उसके दोस्त एक पहाड़ी को देखने जाते हैं। फिल अपने दोस्तों को हेनरी ब्रैंको के बारे में बताता है। हेनरी ब्रैंको फिल का लवर, फ्रेंड और मेंटोर बताया गया है। फिल उस पहाड़ी से और हेनरी ब्रैंको से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। दूसरी तरफ जॉर्ज रोज से मिलने निकल जाता है, जिसे देख फिल को बहुत गुस्सा आता है। फिल जॉर्ज के महिला के साथ बन रहे संबंधों के बारे में एक खत में अपने माता पिता को लिखता है। शाम को खाना खाते वक्त जॉर्ज फिल को बताता है कि वो रोज गॉर्डन से शादी करने वाला है। शादी के बाद रोज और उसका बेटा पीटर जॉर्ज के घर में रहने आ जाते हैं। जॉर्ज रोज को उसके माँ बाप से मिलवाने की बात करता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रोज जॉर्ज को लेके पहाड़ों पर जाती है। वहां वो लोग डांस करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। रोज को अपने साथ में देखकर जॉर्ज बहुत भावुक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, कहानी में दिखाया गया है कि फिल रोज को एक दृश्य में एक घटिया महिला भी बोलता है। फिल का मानना होता है कि रोज जॉर्ज को उसके पैसों के लिए फंसा रही है। इसके बाद फिल उसके दोस्त ब्रैंको हेनरी की बनी हुई घुड़सवारी सीट को महसूस करता है। वो उस दिन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है। उसके अगले दिन फिल एक प्राइवेट जगह पर, जहां पर वो अक्सर अपने लवर ब्रैंको हेनरी के साथ जाया करता था, उस जगह पर दोबारा नहाने जाता है जहां वो ब्रैंको हेनरी के साथ जाया करता था। घर में जॉर्ज के माता पिता आने की तैयारी होने लगती है। जॉर्ज रोज को पेरेंट्स से मिलवाता है। घर में शाम के खाने की तैयारी होती है। ये देखकर रोज नर्वस हो जाती है। उसने ये सब पहले नहीं किया होता है। जॉर्ज फिल को मेहमानों से मिलवाता है। ये सब देख के रोज को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आगे दिखाया जाता है कि फिल के दोस्त एक मवेशी को पकड़ लेते हैं और वे लोग फिल को उस मवेशी के मांस का टुकड़ा काटने के लिए कहते हैं। इस पर फिल उस मवेशी का एक मांस का टुकड़ा बिना दस्ताने पहन के काट देता है। दोस्तों, कहानी में आगे बताया गया है कि पीटर की माँ रोज गॉर्डन को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग जाती है। फिल और जॉर्ज पूरे परिवार को लेकर पिकनिक पर जाते हैं। फिल और जॉर्ज परिवार के साथ पिकनिक के लिए जाते हैं। फिल अकेले में नहाने के लिए चला जाता है। तभी वहां पीटर आता है और फिल की रखी हुई प्राइवेट किताबें और उसके बनाए हुए चित्र देख लेता है। इस पर फिल पीटर के ऊपर जोर से चिल्लाता है और उसको वहां से भगा देता है। कहानी के अगले हिस्से में पीटर फिल से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। यह देखकर पीटर की माँ रोज गॉर्डन बहुत परेशान हो जाती है। फिल पीटर को उसके द्वारा बनाया गया कुछ सामान दिखाता है। ये वही सामान होता है जो फिल ने ब्रैंको हेनरी के साथ बनाया होता है। फिल ब्रैंको हेनरी की बहुत तारीफ करता है और पीटर से एक पहाड़ी को दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें सामने वाली पहाड़ी पर क्या दिखता है, जिस पर पीटर कहता है कि उसको एक भौंकता हुआ कुत्ता नजर आता है। पीटर का जवाब सुन के फिल पीटर से बहुत खुश हो जाता है। फिल और उसके दोस्त पीटर को घुड़सवारी सिखाते हैं। एक दिन पीटर घोड़े को लेकर पहली बार पहाड़ों पर जाता है। वहां उसको एक मरा हुआ मवेशी मिलता है। उस पर कीड़े लगे होते हैं। पीटर एक मांस का टुकड़ा फिल को देने के लिए काट कर अपनी जेब में रख लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो फिल से पूछता है कि तुम्हारे मवेशी किसी बीमारी से मरते हैं या नहीं मरते हैं। इस पर फिल पीटर को बताता है कि एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जिससे हर साल बहुत बड़ी संख्या में हमारे मवेशी मर जाते हैं। एक दिन फिल और पीटर जब साथ में जा रहे होते हैं, इसको देखकर रोज बहुत घबरा जाती है। वो जॉर्ज को पीटर के साथ जाने के लिए बोलती है। इस पर जॉर्ज रोज को समझा देता है कि पीटर को फिल से कोई खतरा नहीं है। फिल और पीटर पहाड़ों की तरफ अपने मवेशियों के साथ निकल जाते हैं। वो एक रेंज पर पहुंचते हैं। उस रेंज पर वो लोग रुकते हैं और अपने ठहरने की, अपने मवेशियों के लिए कुछ व्यवस्था करने लगते हैं। वो दोनों लोग वहां ठहरने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक जंगली खरगोश आ जाता है।
पीटर और फिल खरगोश का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी खरगोश लकड़ियों के बने उस ढेर के अंदर जाके छिप जाता है। फिल और पीटर उस खरगोश को निकालने के लिए लकड़ियों को हटाते हैं। तभी खरगोश फिल को घायल कर देता है और फिल के हाथ से खून बहने लगता है। फिल के हाथ पर एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है। इसके बाद पीटर और फिल जंगल में आराम करने लगते हैं। पीटर फिल को रोज की शराब पीने की लत के बारे में बात करता है। वो पीटर से पूछता है कि तुम्हारी माँ किस कारण से इतनी शराब पीने लगी हैं। रोज गॉर्डन एक जोड़ी ग्लव्स के लिए फिल के बने घोड़ों के बाड़े को बेच देती है। शाम को फिल जब रेंच पर से वापस आता है और ये देखता है कि उसके घोड़ों का बाड़ा बेच दिया गया है, तो ये देखकर वो बहुत परेशान होता है और बहुत गुस्सा भी होता है। फिल को परेशान देखकर पीटर फिल के पास जाता है और फिर से बाड़ा तैयार करने को कहता है। पीटर फिल को पसंद करने लगता है। वो फिल से बोलता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता है और उसकी तरीके से रहना चाहता है और फिल की मदद करना चाहता है। फिल और पीटर दोनों लोग एक खास तरीके की रस्सी तैयार करने लगते हैं। पीटर फिल की तरह बनने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, मूवी में आगे बताया है कि एक दिन सुबह सब लोग फिल का नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज फिल को टेबल पर ना देख उसके हालचाल लेने उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि फिल बहुत गंभीर और घायल हालत में पलंग पर सो रहा है। वो फिल को उठाता है और उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है। इस पर फिल उठता है और बीमार घायल हालत में जॉर्ज के साथ निकल जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में फिल की मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज उसको दफना देता है। जॉर्ज और उसका परिवार एक शोक सभा रखते हैं। उस शोक सभा में एक डॉक्टर आता है और जॉर्ज को सांत्वना देते हुए बोलता है कि फिल की मौत जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी एंथ्रेक्स के कारण हुई है। इस पर जॉर्ज अचंभित हो जाता है और डॉक्टर को बताता है कि फिल बीमार जानवरों से दूर रहता था, तो फिर ये बीमारी उसके शरीर में आई कैसे। मूवी में आखिरी में दिखाया गया है कि वे सब लोग घर वापस आ जाते हैं शोक सभा में से। रोज और जॉर्ज एक दूसरे के गले लगते हैं। पीटर अपनी माँ रोज को जॉर्ज के साथ देखकर बहुत खुश होता है। वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। उसके बाद पीटर अपने कुत्ते के साथ उस पहाड़ी को देखने लग जाता है जो वो कभी फिल के साथ देखा करता था। और आखिर में पीटर एक किताब निकालता है जिसके आखिरी शब्दों में लिखा होता है, द पावर ऑफ द डॉग। थैंक यू।